of science deals with study of forces and their effect. Engineering mechanism. Branch of science that deals with the study of forces and their effect on rigid body, extent of material, deformation of body पे फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड पे होता है, ठीक है। अब अगर देखिए तीन तरह के स्टैटिक एनर्जी डायनामिक्स। अब देखो स्टैटिक काइनेटिक्स प्रेशर फोर्स आर नॉट बीन कंसीडर्ड और डायनामिक मतलब स्टैटिक मतलब रेस्ट हो गया, काइनेटिक मतलब मोशन में तो है बट प्रेशर फोर्स कंसीडर नहीं कर सकते, डायनामिक मतलब प्रेशर फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तरह का फ्लूइड लिक्विड या फिर गैसेस। लिक्विड मतलब जो कि विजिबल होते हैं, गैस मतलब जो कि इनविजिबल होता है, ठीक है। फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट हैव नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ किसका, तो फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट हैव नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप में कोई चेंज हो उसको नहीं रेजिस्ट कर। फ्लूइड मतलब वही चीज शेयर फॉर अंडर पावर फ्लोइंग अंडर वो हो गया। दिस कैन फ्लूइड कैन आल्सो बी ट्राइफाइड बाय द सिस्टम ऑफ मैटर दैट कैनॉट विथस्टैंड एनी शेयर फोर्स, ठीक। हाउ स्मॉलेस्ट हो गया फ्लूइड में वही कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। फ्लूइड इज सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। Right, tau is equal to d5 by dt. Tau is equal to d5 by dt. You get everything. All physical quantities are given in the combination. उसका आपको बेस यूनिट बोलते हैं। बेस यूनिट कॉम्बिनेशन का एब्सोल्यूट सिस्टम हो गया। इन केस मतलब क्या कहते हैं, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर ग्राम पर सेकेंड। इंटरेस्टन देखो, इंटरेस्टन का एम के जी एस एम्पियर केल्विन मोल कंडेल, ये 5-6 होता है। मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर केल्विन मोल और सेंटीग्रेड। बेसिक डेंसिटी फोर्स प्रेशर और ये सब होता है, देख ले किसी ने क्या बोल रहा है। अब देखो डेंसिटी क्या था, मास डेंसिटी, रेशियो ऑफ मास और फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, तो बोलते हैं वर्ड, ठीक है। डेंसिटी समझ में आ गया। डेंसिटी ऑफ एयर एटमॉस्फेयर 1.24 किलोग्राम होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितने 1000 होता है। विद टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज एंड वाइज इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज करें तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करें तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक वेट देख लो, स्पेसिफिक डेंसिटी वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, इससे कुछ काम पर नहीं है। पॉवर्टी ऑफ सॉलिड देख लो, सॉलिड वॉल्यूम ये हो गया। प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वेट डेंसिटी हो गया, ठीक है। लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर 4 डिग्री पर लेते हैं, और गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड कहते हैं एयर होता है, ठीक है। अब हम दो स्पेसिफिक ग्रेविटी मॉडरेट हेडिंग बाकी 13600 कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 मीटर ऑफ लिक्विड दैट वेट 7 किलोमीटर जी इज इक्वल टू वेट इक्वल टू 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और रो इक्वल टू 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी का द इंटरनल डिस्टेंस अपवर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर लेयर ऑफ फ्लूइड। Viscosity is the fluid property which is factored into object fluid is motion. Viscosity लेटेस्ट ऑब्जर्व ये होगा फुल, अभी कुछ बात है नहीं। विस्कोसिटी अभी देख लो, ऑब्जर्व कुछ खास है नहीं, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। टाउ इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। यहाँ से म्यू आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, तो यहाँ से आ जाएगा F1A टाउ डी थीटा बाई डी पास्कल सेकेंड। अभी मीटर विस्कोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 पास्कल और 10 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। कैनेटिक विस्कोसिटी ऐसा इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सी जिसमें 10/4 स्ट्रोक्स होता है। एप्लेट विद दिस मूव हो गया इनटू डायनेमिक विस्कोसिटी छोड़ो। यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं NS पर मीटर स्क्वायर होता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड रिप्रेजेंट मीटर स्क्वायर। काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Relative viscosity of the fluid if dynamic viscosity of the fluid is 0.5 poise and specific is 0.4 1.25. अब in case of liquid the intermediate distance is small and his buoyant forces are large. With increase in temperature the buoyant forces decrease in rotation force. In the case of liquid with increase in viscosity decrease होता है और गैस में उल्टा। लिक्विड में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा होगा विस्कोसिटी डिक्रीज का, गैस में उल्टा होता है। विस्कोसिटी क्वार्टर 20 डिग्री का कंप्रेसिबिलिटी मतलब वही 1 बल्क मोड उसका उल्टा होता है। कंप्रेसिबिलिटी 1 की होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा यू टी, ठीक है। हो गया के इक्वल टू माइनस 0/2 बाई टी। कंप्रेसिबिलिटी पी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। पी इक्वल टू एन आर टी डी पी बाई डी रो हो गया।
वर्क मॉडल्स का पी भी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो के गामा पी। आइसोथर्मल कंडीशन में द आइसोथर्मल वर्क मॉडल्स ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है, फिर प्रेशर इक्वल होता है। the following expression represent the correct conditions to compressive bulk modulus उल्टा। इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज यूनिट वॉल्यूम ऑफ मरकरी बाई 0.1 का जगह -28.5 kg। कैसे dp by dv हो गया, dv हो गया, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर अप टू बार डिक्रीज द वॉल्यूम dp by 0.1, देन बल्क मॉडल्स क्या हो जाएगा तुमको देख लो। एक एटमॉस्फेयर मतलब 1.01325 बार और एक बार का 1 पास का। एंड इफ इंक्रीज टू बार इंक्रीज द वॉल्यूम dp by द बल्क मॉडल्स का -20.5। क्यों देख लो, ऐसे ये हो गया ही इक्वल dp by dv। टाइप फ्लूइड देख लो, आइडियल फ्लड, नो विस्कोसिटी, रियल फ्लड, न्यूटोनियन फ्लड, स्मॉल सीरियस वो होगा, मतलब नॉन न्यूटोनियन मतलब वो भी नहीं होगा। आइडियल प्लास्टिक मतलब बिगम प्लास्टिक इसको बोलते हैं, ठीक है। देख लो आइडियल प्लास्टिक, नॉन न्यूटोनियन, न्यूटोनियन आइडियल। द फ्लड विच इज शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस को आइडियल प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन छोड़ दो, सरफेस टेंशन मतलब टेंसाइल फोर्सेज हैं एक्टिंग ऑन कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट गिवन दिस फोर्स पर सरफेस टेंशन किसी पे डिपेंड करता है, जीरो। अब आइडियल फ्लूइड कितना, जीरो। कैपिलरी राइज ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। कैपिलरी राइज का होता है जब राइज होता है एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा है और कॉन्सिव फोर्स से। फॉल में तो क्या हो, एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो, कॉन्सिव फोर्स ज़्यादा हो एडहेसिव से, ठीक है। प्रेशर एंड साइज को एफ इज कॉल टू पाई एल पाई डी एल मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा पाई डी इज कॉल टू पी इंटू पाई बाई 4d स्क्वायर है। लिक्विड ड्रॉपलेट हो गया ये, बबल मतलब ये एरिया इसका डबल कर देंगे तो 8 सिग्मा बाई डी हो गया। अब प्रेजेंट हुआ लिक्विड जेट मतलब 2 सिग्मा बाई डी हो गया। और ये बबल में 8 सिग्मा बाई डी, टॉप में 4 सिग्मा बाई डी और उसमें 2 सिग्मा बाई डी, ये हो गया। अब अगला देखिए, डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट 0.075 mm। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप इन द ड्रॉपलेट बाई सरफेस टेंशन कितना, 0.4075, तो ये हो गया 0.4। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, थीटा 90 होगा। एडहेसिव फोर्स है ये है इनको। अब देखो थीटा 90 से कम तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा और कॉन्सिव फोर्स से कम। थीटा 90 से कम तो तुमको क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए ड्रॉप इज, देखो द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड एक्यूट है तो उसका एडहेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एडहेशन इज मोर देन कोहेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर देखो एक्सप्रेशन को कैपिलरी है, देखो वही एफ एस कॉस थीटा वेट अपन वो हो गया तो सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, ये करें तो 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी हो गया, ये हो गया। डब्ल्यू डी एक्सप्रेशन को कैपिलराइज के लिए वही 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, ये हो गया। अब अगर पैरेलल वो तो हो गया किसका था, कैपिलरी फॉल राइज के लिए। अब पैरेलल प्लेट में देखो उसका वही डबल, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, ठीक है। अब अगला देखो, कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायमीटर ट्यूब इज थ्री सेंटीमीटर द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर 0.2 mm डायमीटर ट्यूब इन सेंटीमीटर में कितना 15 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ 2.5 देख लो। कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ग्लास ऑफ 2.5 इमर्स वर्टिकली इन वाटर मरकरी सरफेस ऑफ टेंशन, ये हो जाएगा। मरकरी का ये इन कॉन्टेक्ट में देखो H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। मरकरी के लिए क्या था 0.01884। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर प्रेशर पर था बिकॉज ऑफ स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द फ्री लिक्विड सरफेस। कंसीडर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्लोज, इट विल वेपराइज एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वेपराइजिंग द मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम फ्री सरफेस एंड गेट कन्वर्टेड इन द फ्री सरफेस हो गया। These accumulated vapors exert a pressure on the surface which is called vapor pressure. Vapor pressure cavitation. If the same liquid is 20 degrees Celsius and at least the pressure above liquid surface is reduced by some volume will also be. If the pressure is reduced to 20 degrees, the liquid will burn. अब cavitation क्या होता है? If a liquid flowing sensitive to low pressure and become equal to or less than pressure, the bubbles are created added by water pressure. The impact of pressure developed by collapsing के लिए cavitation बोलते हैं, ठीक है। अब cavitation liquid in a flowing sensitive to low pressure and become equal to or less than pressure. This is very important. Impact pressure developed by collapsing bubbles that will be at the called cavitation. आइडियल फ्लूइड क्या था, तो आइडियल फ्लूइड क्या था, फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। पॉइज क्या होता है तुमको, ये पॉइज होता है विस्कोसिटी। डायमीटर, अभी देखो डायमीटर ऑफ कैपिलरी राइज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड क्यों होता है, फ्लो किसको होता है,
फ्लो ऑफ फ्लूइड किसकी वजह से होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ सी की वजह से होता है, ठीक है। प्रेशर डेंसिटी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर देख लो, ये रो जी डी है तो ये रो डब्ल्यू एच हो गया। बल्क मॉडल्स ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ क्या आता है तुमको, ये देखो बल्क मॉडल्स ऑफ फ्लूइड क्या आता है, इंक्रीज इन प्रेशर और टू द डिस्टेंस कैपिलरी द फेनोमेनन दैट इज ड्यू टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये देख लो सरफेस टेंशन कैपिलरी स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब नो यूनिट मतलब डायमेंशन है। अब देखो ए फ्लूइड व्हिच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी क्या होता है, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। कैपिलरिटी इज ड्यू टू किसके वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो फॉर ए फ्लूइड shear stress was found to be directly proportional to the rate of angular deformation. The fluid is classified क्या न्यूट्रिएंट बोलते हैं। With the increase in temperature at the viscosity, with the increased temperature viscosity of air and water varies, viscosity of air increase करता है और viscosity of water decrease करता है, ठीक है। अभी अगला तो viscosity of fluid specific to 1.3 measured to be 0.0034 Newton s per meter square. Its kind of meter square per second. And the cohesion between the molecules of fluid is greater than adhesion between fluid and glass, and then the free level of the fluid in glass tube dipped in the will कितना है लोअर देन सरफेस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, तुमको रिलेशनशिप इसके बीच में शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ सेलेक्शन के बीच में होता है। अब देखो प्रेशर क्या था, रो जी एच होता है, ठीक है। अब देखो एक एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर यूनिट मतलब 1.01325 बार का होता है और जो कि 760 मरकरी होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब देखो रिलेशन बिटवीन प्रेशर कुछ काम पी ए पी बी सी एक सेम पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर सेम हो, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एट ए एंड बी क्या है वही चीज सेम पी इक्वल टू पी भी होगा। कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ 0.3, ये देखो कुछ खास नहीं, पास्कल है वही जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम होगा। हाइड्रोलिक जैम अब देख लो ये होगा प्लानिजर भाई। एटमॉस्फेयर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे होगा वो बोलते हैं बैरोमीटर मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर जो मेजर मेजर मैंने कंप्लीट वैक्यूम प्रेशर गॉज वैक्यूम प्रेशर होता है अबो बिलो एटमॉस्फेयर प्रेशर, गॉज प्रेशर क्या होता है अबो वैक्यूम प्रेशर बिलो होता है, गॉज प्रेशर अबो होता है, ठीक है। ये है पी एस मतलब पी एब्सोल्यूट क्या होता है एटमॉस्फेयर प्लस गॉज होता है, ठीक है। और गॉज प्रेशर ये रहा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ये रहा, एब्सोल्यूट ये रहा, वैक्यूम ये रहा, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गॉज होता है, वैक्यूम होता है एटमॉस्फेयर से अगर नीचे है तो वो हो गया, ठीक है। जिसमें एब्सोल्यूट ये देख लें स्टैंडर्ड ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर 762 mm of mercury. It is specified location atmosphere pressure 700 mm of mercury at this place. What is vacuum pressure with respect to reading of 380 mm of absolute pressure 320 ग्राम ऑफ Hg of mercury वैक्यूम होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब हो गया 5 बार प्लस एटमॉस्फेयर 1.01 ये हो जाएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर P है तो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर P होगा और P ये हो गया 1 ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ काम करना नहीं, देखो अब देखो प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड मेजर कैसे होता है मैनोमीटर से, जो कि लिक्विड के लिए होता है, मैकेनिकल गॉज जो कि गैस के लिए होता है। मैनोमेट्रिक गॉज क्या होता है, मैनोमीटर जो प्रेशर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल बैलेंसिंग द कॉलम ऑफ द लिक्विड बाय सेम और अदर वो के लिए, ठीक है। अभी देख लो सिंपल मैनोमीटर था डिफरेंशियल होता है और इसमें देख लो बिफोर आइडियल क्या होता है नो पेपर प्रेशर हाई इंटेंसिटी होगा। सिंपल में मतलब पीजोमीटर यूट्यूब और तुमको सिंगल कॉलम होगा पीजोमीटर पीजो जीएच हो गया। नॉट यूज फॉर फाइंडिंग आउट लार्ज प्रेशर बिकॉज एट हार्ड मैनोमीटर हैड टू बी हैपेंस। अब देखो यूट्यूब वही चाहिए फॉर गॉज प्रेशर के लिए A+A है, इससे कुछ काम का है नहीं। देखो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर ये GH हो गया, कुछ काम का नहीं। सिंपल मैनोमीटर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब है जिसमें रिजर्वर वो होता है A/H, ठीक है। मैनोमेट्रिक गॉज डिफरेंट मैनोमीटर डिवाइसेज यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप और वो हो गया। यूट्यूब डिफरेंशियल होता है और डिफरेंशियल ये हो गया और एक होता है इन्वर्टेड ये हो गया। अभी देखो अगला राइट लिम्ब ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमेट्री इन ओपन व्हाइल द लेफ्ट लिम्ब कंटिन्यू प्रोवाइड 0.9 द सेंट्रल प्रेशर पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो अगेन ये चीज सिंपल वही अब नेट प्रेशर कहता है रोजी भी होता है आर्कुलेट प्रेशर कहता है बॉडी मस्ट आइदर पार्शियली और कंप्लीटली देन द नेट वर्टिकल प्रेशर इज एट बाय दिस फॉर नॉन बायसिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सेंटर बायसिक जहाँ पे वहाँ ऐड करता है तो क्यूब ऑफ 2 मीटर फ्लोटिंग इन द वाटर विद इमर्ज वन पर हार्ड द वेट ऑफ द क्यूब तो ऐसे यूनिट वेट का 10 होती है, ठीक है। आइसबर्ग फ्लोट्स इन वाटर विथ 14% ऑफ वॉल्यूम प्रोजेक्टिंग above the sea if the specific determine the specific weight of iceberg 894. अब अगला देखो 90% of iceberg is immersed in water then only 10% of density of water 102 हो गया 922.5 हो गया। Wasteful flotation surface equilibrium weight of a body is equal to
बायोन्स फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो देखो ये होगा जी अनस्टेबल अनस्टेबल मेटा सेंटर फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सेस विद न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ये जी एम इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। तो आई अपन बी माइनस बी जी हो जाएगा। आई एक्सेस इक्वल टू बी डी क्यू अपन 12 आई ओवर बी डी बी क्यू आई मिनिमम अपन बी। फॉर स्टेबिलिटी जी एम सी पोजिशन मतलब बी एम शुड बी ग्रेटर देन बी जी। ठीक है, बेसिक डिजाइनिंग आई हो गया ऑसिलेशन वॉल्यूम रोलिंग ऑसिलेटर वॉल्यूम चेंज को रोलिंग बोलता है। ऑसिलेशन ट्रांसफर करते पीछे बोलता है। एम्पलीट्यूड करता है 2 पाई रूट के स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन जी। स्टेबिलिटी स्टेबल मतलब कंप्लीटली सबमर्ज उसको स्टेबल बोलते हैं। अब इसमें से कंप्लीटली सेंटर ऑफ बायस से बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसको अनस्टेबल बोलेंगे। सेंटर ऑफ बायस से सेंटर में कौन सा है उसके बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो पार्शियली सबमर्ज बन जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब मेटा सेंटर अबव होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पार्शियली सबमर्ज मेटा सेंटर रहता है उसके लिए होगा। ठीक है, अब मेटा सेंटर जब बिलो सेंटर में देन पार्शियल फिर से बोला पार्शियल मेटा सेंटर कब है पार्शियल सबमर्ज में मेटा सेंटर बिलो सेंटर देन पार्शियली सबमर्ज अनस्टेबल इफ मेटा सेंटर को हम न्यूट्रल में। ठीक है, सी जी और मेटा सेंटर को मेटा सेंट्रिक हाइट बोलते हैं। अब ये देख लो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगेन वही चीज़